हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 5 के साथ डील करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के। हम अभी तक सेक्शन 1 to 4 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सेक्शन 5 डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट के लिए क्या क्या वैलिड कंडीशंस चाहिए। सो अगर हम सेक्शन 5 को देखते हैं, सेक्शन 5 बोलता है कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। अ मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज, दो हिंदूज के बीच में जो शादी है वो सोलेमनाइज कब होगी? इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इसके सेक्शन 5 के अंदर 5 कंडीशन दे रखी है, अगर वो फुलफिल होती है तो उस केस में जो शादी है वो सोलेमनाइज हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन बात करती है 5+1 बात करता है नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ अ मैरिज। किसी भी पार्टी का कोई अदर स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए मैरिज के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी बी है, ठीक है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। अब इस केस में जो ए है उसकी ऑलरेडी एक लिविंग वाइफ है, उसके बावजूद भी अगर वो बी से शादी कर रहा है तो ये शादी क्या मानी जाएगी? ये वॉइड मानी जाएगी, इसको एक वैलिड मैरिज नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टी का एक लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए मैरिज के टाइम पे, तो उस केस में क्या होगी? वो मैरिज वैलिड होगी। ठीक है, अब ये वाला जो केस है इसको बाइगेमी बोला जाता है जनरली। लाइक अगर आपकी ऑलरेडी एक वाइफ है, उसके बावजूद भी आप दूसरी शादी कर रहे हो तो आप बाइगेमी कमिट कर रहे हो। तो बाइगेमी जो है, बाइगेमी को सेक्शन 11 में ऑलरेडी क्लियरली डिफाइन कर चुका है, हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे भी। सेक्शन 11 बोलता है कि बाइगेमी है तो जो सेकंड मैरिज कमिट होगी, मतलब जो फर्स्ट मैरिज है ये तो वैलिड मैरिज है, जो इसकी वाइफ है ये फर्स्ट मैरिज है, तो फर्स्ट मैरिज तो वैलिड मैरिज। बट अगर इसने बी से भी शादी कर दी तो अब जो बी के साथ शादी हुई है उसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो बाइगेमी इज नॉट अलाउड इन सेक्शन 11। ठीक है, अब 5+2 क्या बात कर रहा है? एट द टाइम ऑफ अ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन अ कंसिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो जो कंसेंट उसने दी है वो तो वैलिड कंसेंट होगी ही नहीं, तो वो इनकेपेबल है। अगर कोई पर्सन अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो एक वैलिड कंसेंट देने की क्या है? इनकेपेबल है। बट अगर शादी हो रही है तो एक वैलिड कंसेंट तो होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का है तो उस केस में भी शादी उसकी जो कंसेंट है उसको वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये 5+2 सब ए बात कर रहा है। अब 5+2 सब बी बोल रहा है दो केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर अ मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ अ चिल्ड्रन। वो बोल रहा है कि अगर वो केपेबल है वैलिड कंसेंट देने के लिए, बट वो किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है कि वो अनफिट है मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी जो शादी है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसमें भी उस केस में भी वो शादी वैलिड शादी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्लोज सी बात करता है हैज बीन सब्जेक्ट टू द रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। मतलब अगर कोई पर्सन है उसको रिकरेंट अटैक्स आते, बार बार अटैक्स आते हैं इंसैनिटी की, तो उस केस में भी वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता। ठीक है, अब 5+2 हमने देख चुका है। 5+3 बात कर रहे हैं द ब्राइडग्रूम हैज अ कंप्लीट एज ऑफ 21। ठीक है, तो मतलब जो मेन है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल। ठीक है, एंड द ब्राइड हैज अ कंप्लीट एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइड की एज जो तो वुमेन है उसकी एज 18 होनी चाहिए और मेन है उसकी एज 21 होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लोज सी बात करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लोज 4 क्या बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है क्लोज 1 क्या बात कर रहा था? क्लोज 1 बात कर रहा था कि जो शादी हुई है वो वैलिड होनी चाहिए। अगर उसी केस में वैलिड होगी जब वो बाइगेमी नहीं है, मतलब अगर ऑलरेडी एक लिविंग स्पाउस है तो दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये हमने फर्स्ट में देखा। सेकंड में हमने देखा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से अगर पर्सन वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता, या तो फिर उसने जो वैलिड कंसेंट दिए वो मेंटल डिसऑर्डर के केस में दिए, या तो फिर उसको रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं इंसैनिटी की। ठीक है, तो ये हमने सेकंड में देखा। थर्ड क्लोज 3 क्या बात कर रहा था? 5+3 बात कर रहा था कि मेन की एज 21 होनी चाहिए और वुमेन की एज क्या होनी चाहिए? वुमेन की एज होनी चाहिए 18। सॉरी, अब बात कर रहे हैं हम क्लोज 4 के बारे में। 5+4 क्या बात करते हैं? द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। मतलब जो पार्टीज है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। अगर वो प्रोहिबिटेड ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में होंगे तो उस केस में उनके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होगी, मतलब उस केस में शादी नहीं कर सकते, वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आपको पता है, जैसे नीस अंकल और नीस की शादी नहीं हो सकती है, रियल सिस्टर से शादी नहीं हो सकती, ये सारे जो डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप ये होती है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो उस केस में आप यहाँ पर शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल आपका जो कस्टम है जो आप फॉलो करो, जिस कस्टम से आप गवर्न हो रहे हो वो आपको परमिट करता है ऐसा करने के लिए, तो उस केस में हो सकती है शादी।
ठीक है, अब हम क्लोज 5 की बात करते हैं। द पार्टीज आर नॉट सपिंदास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। मतलब जो पार्टीज है वो सपिंदा रिलेशनशिप में नहीं आनी चाहिए। अब सपिंदा रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए है और बी है, तो ए अगर वुमेन है और मेन क्या है और बी क्या है, मैन है। ठीक है, तो यहाँ से 3 जनरेशन और यहाँ से 5 जनरेशन। मैं सपिंदा रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी अगर आपकी डिमांड होगी तो। ठीक है, तो ये होती है जो सपिंदा रिलेशनशिप है। तो सपिंदा रिलेशनशिप में भी अगर पार्टीज आ रही है तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो शादी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल आपका कस्टम और यूसेज जिससे आप गवर्न हो रहे हो वो आपको परमिट करता है ये सब करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने 5 कंडीशन देख ली है। एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ 5 कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन बात कर रही थी हमारी कि मोनोगेमी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट बात कर रही है मोनोगेमी के बारे में। सेकंड बात कर रही है कि कंसेंट जो है वो अनसाउंडनेस में नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होनी चाहिए। इसके 3 क्लोजेस है। थर्ड बात कर रही है कि एज क्या होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए मेन की, और वुमेन की कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। फोर्थ बोल रहा है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। और फिफ्थ बात क्या कर रहा है, फिफ्थ बात कर रहा है कि सपिंदा रिलेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, सपिंदा नहीं होने चाहिए एक दूसरे के पार्टीज। ठीक है, ये 5 कंडीशन हमको देखने को मिली है सेक्शन 5 में। अब इसका एक इम्पोर्टेंट केस लो है, सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के फैक्ट क्या है? इस केस में हुआ था कि एक पर्सन था, उसने उसकी ऑलरेडी एक हिंदू वुमेन से उसकी शादी हो चुकी थी, वो एक हिंदू था, बट उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद दूसरी शादी कर ली। मतलब उसने दूसरी शादी के लिए ही वो कन्वर्जन किया था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्सन अब इस्लाम धर्म अडॉप्ट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरी शादी को सोलमनाइज करना चाह रहा है और बिना जो हिंदू वाइफ है उसको डाइवोर्स दिए बिना ही वो दूसरी शादी कर रहा है, तो उस केस में उसकी जो दूसरी शादी है वो वैलिड नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई पर्सन धर्म चेंज कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि जो हिंदू वाइफ है उसके ऊपर उसके कोई ऑब्लिगेशंस पूरे खत्म हो चुके हैं या फिर उससे तलाक हो चुका है। जो हिंदू वाइफ है वो तो वाइफ है उस टाइम पे। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पर जो सेकंड मैरिज है तो बाइगेमी, यहाँ पे बाइगेमी कमिट हो रही है तो सेक्शन 11 के अंदर इसको वॉइड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल से। आपको नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 6 के बारे में बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।